बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ा था डिटेल में और हमने क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है अलाइनमेंट्स के बारे में। अभी ये हमारा टेक्स्ट जो है ना वो ये देखें सेंटर अलाइन है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको शो कर रहा है कि कौन सी अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉप अलाइन कर सकते हैं, मिडल अलाइन कर सकते हैं और आप बॉटम अलाइन कर सकते हैं। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट आप उस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास ये जो डिक्रीज़ इंटेंट एंड इंक्रीज़ इंटेंट है। फॉर एग्जांपल आप ना लेफ़्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, ना ही राइट करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा-सा आप अगर आगे मूव करना है, तो यहाँ पे आप इंक्रीज़ इंटेंट कर सकते हैं। तो ये देखें ये टेक्स्ट आपका यहाँ से इसके जो अलाइनमेंट है उससे थोड़ा-सा आगे मूव हो गया है। इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप डिक्रीज़ इंटेंट और इंक्रीज़ इंटेंट कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट रैप है, तो आप अपने टेक्स्ट को जो है ना वो जो शो करवाना चाहते हैं जो है ना टेक्स्ट रैप की फॉर्म में, ये हमारे पास रोटेशन है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट इस तरह आ रहा है। ये देखें तो ये हमारे पास टेक्स्ट इस तरह आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर आप इसकी रोटेशन चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एरो का निशान है, आप वर्टिकल में करना चाहते हैं वर्टिकल में कर सकते हैं। आप इसे रोटेट टेक्स्ट अप कर सकते हैं और ये आप इसे डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट इस तरह रोटेट हो सकता है। आपने ख़त्म करना है तो आप उसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा टेक्स्ट को। यहाँ से आप रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसी के ऊपर जाके क्लिक करके ख़त्म कर सकते हैं। ये टेक्स्ट रैप है। टेक्स्ट रैप समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर कोर्स लिख दिया। अब ये देखें ये मेरा टेक्स्ट दो सेल के दरमियान में आ रहा है। तो इस सेल मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से टेक्स्ट अप्लाई करूँगा कि रैप टेक्स्ट अप्लाई करूँगा कि ये एक ही फॉर्म में आ जाए। ये देखें ये सेल हमारा एक ही फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एक ही सेल में, ये देखें ये टेक्स्ट रैप आ गया। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि दो सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो ये देखें मर्ज। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल। तो मैं इन दोनों को सम करना चाहता हूँ, ठीक है, मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे इसको मैंने मर्ज कर दिया। तो ये देखें ये हमारे पास मर्ज आ जाएगा, ये एक ही सेल बन गया। फॉर एग्जांपल ये सारी क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर मैंने एक जो है ना वो सेल जो है ना इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे मार्कशीट लिखना है तो मैं इस पे जाकर इसको जो है ना वो मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करके उसके बाद मैं इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो सेंटर कर देता हूँ। जो भी मैंने करनी है तो मैं यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको शॉर्ट सा अलाइनमेंट का समझ आ जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकल में डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर।